बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बलूचिस्तान जॉब्स एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईबीए और जुडिशियल स्कॉलरशिप को डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि तो सबसे पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आईबीए की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे पहले दो ऑप्शन शो हो रही होंगी। एक तो आप लोगों के पास वो जुडिशियल टैलेंट आर्ट प्रोग्राम है और एक ये नेशनल टैलेंट आर्ट प्रोग्राम है। तो आप लोगों ने वो जुडिशियल टैलेंट आर्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप लोगों के पास एक और फॉर्म खुल जाएगी। इसमें जिन बच्चों ने लॉगिन किया, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन के अकाउंट बनाई है, तो वो लोग सिर्फ लॉगिन करेंगे। अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो उन लोगों ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन में आप लोगों के पास आप लोगों का फर्स्ट नेम आ जाता है, आप लोगों के पास लास्ट नेम आ जाता है। लास्ट नेम में कुछ स्टूडेंट को ये इशू होता है कि वो लोग कहते हैं कि हम लोगों का जो फर्स्ट नेम सिर्फ वही होता है, मतलब किसी का अगर मोहम्मद है और आगे कुछ भी नहीं है तो वो लोग इस सेक्शन में सिर्फ एन है भी लिखे तो वो एप्लीकेबल है। तो एन ए अगर वो लोग लिखते हैं तो फिर भी एप्लीकेबल है अगर उनका लास्ट नेम नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने वो मोबाइल नंबर देना है जो आप लोगों का एक्टिव हो और किसी और नेटवर्क पे आप लोगों ने चेंज नहीं किया हो। जो भी जिस भी नेटवर्क पे हो तो आप लोगों ने वही वाला देना है जो आप लोगों के पास अभी एक्टिव है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो अगर बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं तो वो डेरा बुगटी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है वो डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो वो यहाँ से डेरा बुगटी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट में आप लोगों ने जो भी सेंटर सेलेक्ट करना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से तो आप लोगों ने वो सेंटर सेलेक्ट करनी है कि आप लोगों ने किस सेंटर में टेस्ट देना है। जो सेंटर भी आप लोगों को नज़दीक पड़ता हो तो आप लोगों ने यहाँ पे वही असेसमेंट टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से डेरा बुगटी सेलेक्ट करता हूँ बलूचिस्तान स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो भी आपने कर। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है तो मैं लॉगिन पे चलता हूँ और वहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और आप लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन पे चलता हूँ और वहाँ से मैं लॉगिन करके आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बाकी किस तरह होगी वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा नेट स्लो है, ये हम लोग के पास आ गए। तो यहाँ से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे टेस्ट सेंटर शो हो रहा होगा, जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में हम लोगों ने मेंशन किया था कि हम लोग टेस्ट कहाँ पे देंगे। तो हम लोगों ने डेरा बुगटी वहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो हम लोगों के पास जो टेस्ट सेंटर है वो हम लोगों के पास डेरा बुगटी शो हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। फॉर्म फिल करने से पहले आप लोगों ने इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखना है कि इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले ये कि आप लोग जो फॉर्म फिल कर रहे हो वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो करेक्ट है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, अप टू डेट। और आप लोगों का जो ईमेल एड्रेस है, आप लोगों का जो पोस्टल एड्रेस है वो आप लोगों ने मेंशन करनी है। और इसमें बाकी कुछ और चीज़ें वो लोग फिर आप देख लेना कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्म में सबसे पहले आप लोगों ने अपनी तस्वीर जो अपडेटेड है वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। तो जो तस्वीर की साइज़ है वो आप लोगों के पास PNG, AGPG या JPEG में होनी चाहिए। अगर आप लोगों के तस्वीर की फॉर्मेट इसमें नहीं होगी तो आप लोगों की जो तस्वीर है वो अपलोड नहीं होगी। सो इस फॉर्मेट में लाने के लिए आप लोगों के पास डिफरेंट वे पे आप लोग कैम स्कैनर से भी कर सकते हैं और यहाँ से फिर आप लोग अपलोड कर लेना। उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट और डेरा बुगटी है। तो आप लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट से तो वो यहाँ पे वो टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकता है। तो बलूचिस्तान वालों ने डेरा बुगटी सेलेक्ट करना है क्योंकि उनका टेस्ट डेरा बुगटी में कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आप लोगों के पास सेक्शन ए आ जाता है। सेक्शन ए में आप लोगों के पास पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल में आप लोगों के पास आप लोगों का फर्स्ट नेम आ जाता है, सेकेंड नेम आ जाता है। अगर यहाँ पे आप लोग सेकेंड नेम नहीं तो आप लोगों का फर्स्ट नेम ही आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों का फादर नेम, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी अप टू डेट ईमेल एड्रेस देनी है। जो आप लोगों की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वो आप लोगों ने देनी है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ देनी है। यहाँ पे आप लोगों का प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा कि आप
कहाँ पे पैदा हुए हैं, तो वो आप जिस भी सिटी में पैदा हुए तो यहाँ पे आप लोगों ने वो देनी है। यहाँ पे एप्लीकेटेंट CNSE आ जाएगी। एप्लीकेटेंट CNSE आप लोगों ने विदाउट डिश ही देनी है। अगर आप लोग डिश के साथ दोगे तो आप लोगों की जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगी, तो आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने विदाउट डिश ही देनी है। और अगर आप लोगों के पास अभी तक CNSE नहीं बनी किसी की भी और वो अंडर 18 है, तो वो अपने जो बे फॉर्म है उस पे जो आप लोगों की CNSE नंबर है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास आप लोगों का मोबाइल नंबर आ जाएगा, आप लोगों ने वो देना है। यहाँ पे आप लोगों ने कोई इस तरह का नंबर देना है जो अल्टरनेटिव हो। अगर आप लोगों का ये मोबाइल नंबर बंद आ रहा हो किसी भी वजह से, तो वो लोग इस नंबर पे आप लोगों से कांटेक्ट कर सके। यहाँ पे आप लोग वालिद साहब के नंबर रखते हैं, किसी का भी नंबर दे सकते हैं ताकि बाद में वो आपसे कांटेक्ट कर सके। यहाँ पे आप लोगों ने अपना रीजन सेलेक्ट करना है, जिस भी रीजन से आप, अगर बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर रहे हैं तो वो बलूचिस्तान सेलेक्ट करेंगे, KPK वाले कर रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट करेंगे, पंजाब वाले पंजाब सेलेक्ट करेंगे और सिंध वाले सिंध सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, जिस भी जगह पे आप लोग रह रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस वही देनी है। यहाँ पे आप लोगों के पास आपका सिटी आ जाएगा कि आप लोग की सिटी में, यहाँ पर भी आप लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, तो आप लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देना है। प्रोविंस में आप लोगों के पास अगर कोई बलूचिस्तान से अप्लाई कर रहा है तो वो बलूचिस्तान देगा, पंजाब से कर रहा है तो पंजाब देगा। उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आप लोगों के पास सेक्शन B आ जाएगा। सेक्शन B में आप लोगों ने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देनी है। एजुकेशनल डिटेल्स में सबसे पहले आप लोगों के पास मैट्रिक आ जाती है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने स्कूल का नेम देना है कि आप लोगों ने मैट्रिक किस स्कूल से किया है। जो जिस भी स्कूल से आप लोगों ने मैट्रिक किया है तो यहाँ पे आप लोगों ने वही नेम देना है। यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड आ जाएगा कि आप लोगों ने अपनी मैट्रिक किस बोर्ड से की है। तो इस भी बोर्ड से आप लोगों ने किया होगा, तो अगर कोई बलूचिस्तान से अप्लाई कर रहा है तो बलूचिस्तान इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कोयटा होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन कोयटा। तो जो लोग बलूचिस्तान से अगर किसी ने किया है तो वो इस पे क्लिक करेंगे। अगर किसी ने आउटसाइड बलूचिस्तान से किया है तो यहाँ पे जिस भी बोर्ड से उसने किया होगा तो वो यहाँ पे क्लिक किया। अगर जिसका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो वो अदर पे क्लिक कर सकता है। यहाँ पे आप लोगों के पास मैट्रिक रोल नंबर आ जाएगी, जो भी आप लोगों का मैट्रिक में रोल नंबर था वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप लोगों के ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का ग्रेड आ जाएगा, ग्रेड A था, B था या C था, जो भी था आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन करना है। इस कंप्लीट करने के बाद आप लोगों की परसेंटेज खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी कि आप लोग आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है। ये मार्क्स और ये मार्क्स देने के बाद आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने पासिंग ईयर देना है कि आप लोगों ने मैट्रिक किस ईयर में पास किया था। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना ग्रुप देना है, मैट्रिक ग्रुप, कि आप लोगों ने साइंस में किया था, जर्नल था, कंप्यूटर साइंस था या अदर था। यहाँ पे आप लोगों ने पास्ट इन लगाना है कि आप लोगों ने एनुअल में पास किया था या आप लोगों की कोई सप्लीमेंट्री आई थी या आप लोगों ने वो देखी फिर उसके बाद आप लोगों ने पास किया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो मेंशन करना है। यहाँ पे आप लोगों के पास लैंग्वेज आ जाएगी कि वो जो स्कूल था वो किस लैंग्वेज में था, इंग्लिश, उर्दू या अदर लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो मेंशन करना है। इसके बाद आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर लेवल 1 HSSC फर्स्ट ईयर लेवल 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंप्लीट फर्स्ट ईयर की डिटेल देनी है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर अब जिस भी कॉलेज में थे तो यहाँ पे आप लोगों ने उसका नाम मेंशन करना है। यहाँ पे आप लोगों के पास बोर्ड आ जाएगा कि आप लोगों ने किस बोर्ड से आप लोगों ने वो एग्ज़ाम पास किया था, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पास किया था। तो अब यहाँ पे आप लोग वो लगा सकते हैं। अगर आप लोगों का यहाँ पे नाम शो नहीं हुआ है तो आप लोग अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना फर्स्ट ईयर रोल नंबर देना है। जो आप लोगों का रोल नंबर था फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे आप लोगों ने वो देना है सेम एज इट इज़ जिस तरह आप लोगों ने अपने मैट्रिक में दिया था। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल मार्क्स है। तो इसके बाद ये मार्क्स देने के बाद आप लोगों के पास परसेंटेज खुद कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने पासिंग ईयर देना है। पासिंग ईयर या तो आप लोगों का 2021 होगा या 2022 होगा। तो आप लोगों ने वही देना है फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पास इन सेलेक्ट करना है जिस तरह मैट्रिक में था।
यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाती है सेकेंड ईयर एग्ज़ाम HHSC लेवल 2 कि आप लोगों ने, और इसमें जिन बच्चों ने FSC का एग्ज़ाम दिया था 2021 में या 2022 से, तो वो लोग यहाँ पे अपना डिटेल दे सकते हैं। उसमें आप लोगों का नेम ऑफ कॉलेज आ जाएगा सेकेंड ईयर में कि आप लोगों ने वो किस कॉलेज से दिया था। यहाँ पे आप लोगों के पास बोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे उसी तरह आप लोगों के पास ये मार्क्स वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में ये एक चीज़ शो हो रही है कि आप लोगों ने अगर इससे पहले कोई स्कॉलरशिप हासिल की है या आप लोग कोई स्कॉलरशिप ले रहे थे, तो आप लोगों ने वो मेंशन करना है। अगर आप लोग यस मेंशन करते हैं तो आप लोगों ने फिर यहाँ पे उस स्कॉलरशिप का नाम भी बताना है कि आप लोगों ने कौन सा स्कॉलरशिप लिया था, फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे NA आप लोगों ने लिखना है। इसमें ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया है या अभी वो 2023 में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए अफेयर होंगे, तो उनके पास सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं होगा, तो उन लोगों ने नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। क्योंकि बाद में जब उनका रिज़ल्ट आ जाएगा 2023 में, जब वो एग्ज़ाम देंगे सेकेंड ईयर का, तो उन्होंने उसके बाद ही अपनी डॉक्यूमेंट जमा करवानी है, तो वो लोग अभी नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आप लोगों के पास एक और विंडो खुल जाएगी सेक्शन सी में आप लोगों ने अपनी फैमिली की कंप्लीट मालूमात देनी है, जिसमें आप लोगों के पास फादर एजुकेशन लेवल कि आप लोगों आपके जो वालिद साहब है उन्होंने एजुकेशन कितनी की, मतलब यहाँ पे आप लोगों की मदर एजुकेशन लेवल आप वो देनी है। अगर उन्होंने मास्टर किया होता है आप लोगों ने मास्टर देनी है, अगर उन्होंने बैचलर किया होता है आप लोगों ने बैचलर देनी है। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, फादर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप लोगों का वालिद साहब नंबर, यहाँ पे आप लोगों की मदर मोबाइल नंबर। अगर नहीं तो यहाँ पे आप लोग नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, और अगर है तो आप लोग मोबाइल नंबर ही दे दें। यहाँ पे आप लोगों के पास फादर या गार्डियन CNIC नंबर, यहाँ पे आप लोगों ने अपने वालिद साहब का CNIC नंबर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने वालिदा साहब का CNIC नंबर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, फादर का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताना है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट से है। तो आप लोगों ने यहाँ पे डेरा बुगटी शो करना है, जो स्टूडेंट्स डेरा बुगटी से होंगे बलूचिस्तान से, अगर पंजाब या कराची से करें तो वो अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने मदर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताना है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट से है। यहाँ पे आप लोगों के फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन के आप लोगों के वालिद साहब क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने वो मेंशन करना है। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट तो आप लोगों ने वही शो करना है, अगर इससे कोई और काम करे तो आप लोगों ने वो बताना है। यहाँ पे आप लोगों की मदर ऑक्यूपेशन आ जाएगी, आप लोगों ने अपने मतलब साहब का बताना है कि वो क्या काम करते हैं। अगर हाउस वाइफ है तो आप लोगों ने हाउस वाइफ ही लिखना है। यहाँ पे आप लोगों की फादर साहब की डिजिग्नेशन आ जाएगी कि वो जो काम कर रहे हैं वो किस लेवल पे है। तो यहाँ पे मैनेजर शो हो रहा है, वो जिस भी लेवल पे होंगे तो आप लोगों ने, अगर टीचर है तो आप लोगों ने टीचर बताना है, तो जो भी है आप लोगों ने वो शो करना है। यहाँ पे मदर डिजिग्नेशन क्योंकि वो हाउस वाइफ है तो यहाँ पे आप लोग नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो फादर किस कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे आप लोगों ने वो शो करना है। उसके बाद आप लोगों के पास कि आपके कितने भाई स्टडी कर रहे हैं फैमिली, तो आप लोगों ने यहाँ पे वो बताना है। और यहाँ पे कि आपके फैमिली में टोटल कितने बंदे अर्निंग कर रहे हैं, कितने बंदे कमा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने वही शो करना है। अगर आपके सिर्फ वालिद साहब ही कमा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने एक ही लिखना है क्योंकि सिर्फ वालिद साहब ही कमा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने टोटल फैमिली मेम्बर शो करना है कि आप घर में टोटल कितने बंदे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने वही शो करना है। इसके बाद आप लोगों के पास एक सेक्शन और खुल जाएगा, वो होगा सेक्शन D। तो सेक्शन D में आप लोगों ने अपने इनकम और एक्सपेंचर बताने फैमिली के कि आपके फैमिली की टोटल इनकम पर मंथ कितनी है। तो आपकी जितनी भी इनकम होंगी पर मंथ आप लोगों ने यहाँ पे वो लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कि आप लोगों के कितने अखराजात हो रहे हैं, मतलब पर मंथ आप लोगों की जितनी भी अखराजात है तो यहाँ पे आप लोगों ने वो मेंशन करने हैं। उसमें इन लोगों ने यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है कि उसमें आप लोगों का यूटिलिटी बिल, मतलब आप लोगों के बिजली बिल्स आते हैं, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, आपके जो तालीम पे जितने भी अखराजात हो रहे हैं वो आपने मेंशन वो है। उसके बाद हाउस रेंट, मतलब आप जिस भी घर मेरे आया है तो आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद मेडिकल, मतलब जो आपकी मेडिकल अखराजात है वो आप लोगों ने यहाँ पे शो करने हैं। उसके बाद आपकी बुक्स किताबें हो गई। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, आप स्कूल जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं उसकी जितनी भी अखराजात है। उसके बाद मोबाइल हो गया, उसकी जितनी भी अखराजात है वो आप लोगों ने प्लस करके, तो यहाँ पे जितनी भी टोटल आ जाती है वो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करनी है।
उसके बाद यहाँ पे ओनरशिप स्टेटस ऑफ एकोमोडेशंस, कि आप लोगों के पास जो घर है वो आप लोगों का अपना है या आप लोगों ने रेंट पे लिया हुआ है। तो आप लोगों के पास अगर अपना है तो आप लोगों ने अपना ही बताना है। अगर आप लोगों ने रेंट पे लिया हुआ है तो या रेंट पे रह रहे तो यहाँ पे आप लोगों ने रेंट ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने शो करना है कि आपके वालिद साहब ने किसी से लोन लिया है या नहीं। अगर लिया है तो आप लोगों ने यहाँ पे ये शो करना है और यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखनी है। और यहाँ पे आप लोगों ने सोर्स बताना है कि वो लोन उन्होंने किससे लिए, आया बैंक से लिए या किसी और से लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोट टिक करते हैं तो ये जगह आप लोगों के पास नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। और यहाँ पे आप लोगों ने पर्पस बतानी कि वो लोन जो जब वालिद साहब ने ली थी तो वो लोन किस लिए ली थी, तो यहाँ पे आप लोगों ने पर्पस बताना है। और यहाँ पे आप लोगों ने लिस्ट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज नेम एंड डिग्रीज प्रोग्राम टू विच यू हैव अप्लाइड और आर प्लानिंग टू अप्लाई। यहाँ पे आप लोगों ने 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताने हैं या जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है या आप अप्लाई करने जा रहे हैं। वो यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अभी GC लाहौर के लिए भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा किए हुए हैं तो यहाँ पे आप लोग यूनिवर्सिटी नाम GC लाहौर दे दें और यहाँ पे प्रोग्राम आपने जिसमें भी जमा किए हैं। अगर आपने BS इकोनॉमिक्स में जमा किए तो यहाँ पे आप BS इकोनॉमिक्स दे दें। अगर BS इलेक्ट्रिकल पे आप लोगों ने जमा किए तो यहाँ पे BS इलेक्ट्रिकल दे दें उसमें। और उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास सेक्शन E खुल जाएगी। सेक्शन E में आप लोगों के पास मोर इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप लोगों ने अपने फैमिली के इंफॉर्मेशन वो आप लोगों ने देनी है। यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, कि आप लोग जब अभी आओगे यूनिवर्सिटी में तो आप लोगों ने किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेनी है, आपका इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो डिपार्टमेंट ये सेलेक्ट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ रेफरेंसेस है कि मतलब आपके एकेडमिक रेफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक रेफरेंस देनी है, दो एक तो पर्सनल रेफरेंस देनी है और आप लोगों ने एकेडमिक रेफरेंस देनी है। एकेडमिक रेफरेंस में ये कि आप लोगों ने अपने स्कूल के किसी भी टीचर या प्रिंसिपल का रेफरेंस देना है कि मैं इस टीचर या इस प्रिंसिपल का स्टूडेंट हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे उस प्रिंसिपल, अगर आप लोग यहाँ पे टीचर सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों ने उस टीचर का नाम लिखना है, यहाँ पे उसका टेलीफोन नंबर यहाँ पे लिखना है, उसका ये मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है और आप लोगों ने कॉलेज नेम एंड एड्रेस बतानी है कि आप लोग मतलब किस कॉलेज में थे और उसका एड्रेस क्या था। यहाँ पे आप लोगों ने वो एड्रेस और कॉलेज नेम बताना है। यहाँ पे आप लोगों के पास उस जो आप लोगों ने सर का नाम लिखा था आप लोगों ने यहाँ पे उसी सर का ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आप लोगों के पास पर्सनल रेफरेंस आ जाएगा। पर्सनल रेफरेंस में आप लोगों के पास ये होगा कि आप लोगों ने अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार का रेफरेंस देना है। उसमें आप लोग जिसको भी सिलेक्ट करते हो यहाँ पे उसका नाम आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने उसका रिलेशनशिप लिखना है आपके साथ कि उसका क्या रिलेशनशिप है आपके साथ, जो भी होगा रिश्तेदार होगा जो भी होगा तो यहाँ पे आप लोगों ने वो शो करना है। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा कि वो कहाँ पे रहता है जिसका आप लोगों ने रेफरेंस ऊपर दिया हुआ है और यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आप लोगों के पास एक और सेक्शन F खुल जाएगी आप लोगों के पास जो प्रीव्यू होगी। इसमें आप लोगों ने अपने कंप्लीट फॉर्म को रिव्यू करना है। अगर उसमें कोई भी गलती है तो वो आप लोगों ने देखनी है और उसको ठीक करनी है। सबमिट हो जाएगा आप लोगों का फॉर्म तो उसके बाद उसमें चेंजेस फिर नहीं होंगे। तो उससे पहले आप लोगों ने अपने फॉर्म को रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आप लोगों के पास एक फाइनलाइज खुल जाएगी। उसमें आप लोगों ने अंडरटेकिंग करना है कि जो मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ठीक है और आप लोगों ने उसके बाद एग्री पे क्लिक करना है और आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप लोगों के पास एक और विंडो खुल जाएगी। उसमें आप लोगों ने आप लोगों के पास आप लोगों का टेस्ट शो हो जाएगा कि आप लोगों का टेस्ट किस डेट पे है और यहाँ पे आप लोगों के पास रिजल्ट ऑफ असाइनमेंट टेस्ट शो हो रही होगी कि आपका जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट कब तक आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास इंटरव्यू शो हो रही होगी कि आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों की रिपोर्टिंग डे, यहाँ पे आप लोगों की ओरिएंटेशन कि आप लोगों ने IBA किस दिन रिपोर्ट करनी है और IBA किस दिन आना है अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ओरिएंटेशन डे के आप लोगों की क्लासेस कब से शुरू होंगी IBA में तो आप लोगों ने यहाँ पे वो शो हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है तो आप लोगों ने ये भी और से देखनी है कि ये गाइडलाइंस क्या है। इसमें कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मैट्रिक एंड
HSC1 HSC2 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स आप लोगों ने ये देनी है। जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपके वालिद साहब की शनाख्ती कार्ड कॉपी, आपकी अपनी शनाख्ती कार्ड कॉपी, उसके बाद आपकी अपनी और फादर साहब की डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और इसमें एक आ जाती है लास्ट में आपके वालिद साहब की सैलरी स्लिप। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट के पास अपने वालिद साहब की सैलरी स्लिप नहीं है, या वो किसान है या शॉपकीपर या कुछ भी है, तो आप लोग कचहरी से इजीली इनकम सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। तो आप लोग कचहरी जाए और उनसे कहें कि मैंने अपने वालिद साहब के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाई, तो आप लोग वहाँ से इजीली इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक एक करके उसको अपलोड करनी है, और लास्ट में आप लोगों के पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोगों ने सबमिट करके तो आप लोगों के पास टोटल डॉक्यूमेंट आपकी सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट की या साइज़ होगी, जो साइज़ होगी वो JPG होगी या PNG होगी। जिस तरह आप लोगों ने पिक्चर अपलोड किया था उसी तरह आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी उसी तरह ही अपलोड करने हैं, वरना आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं कि इसका टेस्ट पैटर्न किस तरह होता है और इसका पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे कि पास्ट पेपर किस तरह होता है। टेस्ट MCQs बेस्ड होगा, और ये C1 और आप लोगों के मैट्रिक में से जो आप लोगों की इंग्लिश की बुक थी और जो आप लोगों की मैथमेटिक्स की बुक थी उसी में से आएगी। उसमें दो पोर्शन है हम लोग के पास, एक इंग्लिश पोर्शन है और एक मैथमेटिक्स पोर्शन है। इंग्लिश पोर्शन में हम लोग के पास वोकैबुलरी होगी, सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीटेशन होगी, एरर आइडेंटिफिकेशन होगी, रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड कुछ इजी टॉपिक होंगे जो आप लोग इसी इसको कर सकेंगे। और इन टॉपिक्स को आप लोगों ने पहले भी कवर किया होगा, जिसमें वर्ब बाय आर्टिकल या प्रीपोजिशन है, तो इसको आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। इसके लिए एक बुक आती है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर लेना वहाँ से। यहाँ पे हम लोग के पास मैथमेटिक्स पोर्शन में हम लोग के पास सेट्स एंड नंबर्स सिस्टम्स आ जाते हैं, फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट्स एंड एक्सप्रेशंस, इक्वेशन एंड इनक्वालिटीज़। तो ये सारे वही टॉपिक्स है जो आप लोगों के 9th and 10th के मैथमेटिक्स की बुक्स में है। ये तकरीबन आप लोगों का 9th के बुक में चैप्टर 6 है। तो आप लोग इन सबको अच्छी तरह से कवर करके तो आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा जा सकता है। इसके लिए मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक बुक शेयर कर रहा हूँ, रे एंड मार्टन। ये आप लोगों के साथ तस्वीर शो हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह इसकी PDF की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके तैयारी कर लेना। इसके बाद हम लोग अभी इसका पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं, पर में असल में आता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट पेपर में चलते हैं। पास्ट पेपर में ये है कि आप लोगों ने यहाँ से एक चीज़ देखनी है कि आप लोगों की जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास टाइम जो होगा वो 70 मिनट होगा। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होगा। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये आप लोगों के पास बन रहा है, ये कुछ इसको देख लेते हैं। तो 70 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आप लोगों के 1.4 मिनट पर क्वेश्चन। तो आप लोगों के पास जो एक क्वेश्चन होगा उसके लिए 1.4 मिनट होगा। तो इसमें जो आप लोग के जो क्वेश्चन आपको सबसे पहला आता हो तो आप लोगों ने वही अटेम्प्ट करना है, ताकि आप लोगों को मुश्किलात ना हो। फिर जब में अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन रह भी जाते हैं और आप लोगों को नहीं आ रहे होते, तो आप लोग उस पर लास्ट में तुक्का भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे आ रहे थे, आप लोगों ने सबसे पहले वही अटेम्प्ट करने। इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उसकी मार्क नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे एक ये अच्छी बात इसकी है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये इसके जो क्वेश्चन है ये सारे तकरीबन मैथमेटिक्स पोर्शन है। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें नल सेट कौन सा है। तो ये वही सेट और जो मैंने बताया था ये इसी से आया हुआ है, सेट एंड नंबर सिस्टम। ये इसी का ही क्वेश्चन है, और बल्कि ये तकरीबन ये जो सारे 6 क्वेश्चन है ये सेट एंड नंबर सिस्टम से ही आए हुए हैं, ये सारे तकरीबन सारे क्वेश्चन। तो आप लोगों ने इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और तकरीबन इसके सारे क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। तो आप लोग पास्ट पेपर को भी अच्छी तरह से देख लेना,
तो वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप लोग ईजिली कर सकोगे। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन इसी तरह मैथमेटिक्स है, ये आप लोग 10th क्लास के बुक्स है, उसी तरह ये भी है, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये सारा मैथमेटिक्स पोर्शन है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर लेना। अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश पोर्शन की तरफ। ये यहाँ पे आप लोगों के पास इंग्लिश पोर्शन शो हो रही है। इंग्लिश पोर्शन में आप लोगों के पास टोटल क्वेश्चन 45 क्वेश्चन है और हम लोग के पास टाइम 50 मिनट है। यहाँ पे उस पोर्शन से भी आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे 45 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे टाइम आप लोगों के पास 50 मिनट होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को कवर कर लेना है। यहाँ पे सेंटेंस दिया होगा तो आप लोगों ने यहाँ से जो सबसे ज़्यादा सूट आंसर होगा वो आप लोगों ने पिक करनी। तो इसके लिए आप लोगों ने अपने सेंटेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और वर्ब्स इन सब को अच्छी तरह से कवर करना है, तो आप लोगों की ये क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे। उसके बाद इसी तरह ये आप लोगों के साथ शो हो रहा है, ये आप लोगों के पास फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे भी वही आप लोगों के पास टेंसेस शो हो रहे हैं कि इफ़ यू डेट स्टिक फॉर अ लॉन्ग टाइम इट गोज हार्ड। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा इस सेंटेंस को सूट कर रहा है। तो यहाँ पे कुक है या आर कुकिंग है, हैव कुक्ड। तो ये आप लोगों के टेंसेस से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह आप लोगों के पास बाकी जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास पैराग्राफ है। यहाँ पे आप लोगों ने ठीक वाली सेंटेंस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ये आप लोगों के पास एक क्वेश्चन शो हो रहा है, टू बी करेक्टली लिटरेट इज टू प्रोसेस द बेसिक इंफॉर्मेशन नीडेड टू थ्राइव इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस करेक्ट होगी वो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ये आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन शो हो रहा है जो 82 से लेके 84 तक है। रीड द फॉलोइंग पोएम इज बाय। तो आप लोगों ने ये पोएम दी होगी, उसको पढ़कर आप लोगों ने नीचे जो भी क्वेश्चन जो सूटेबल क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने वही सिलेक्ट करना है। ये आप लोगों के पास ये पेपर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट वन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द प्रोडक्ट अबाउट द डिटेक्टिव रिलेशनशिप टू द विक्टिम। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने पैसेज पढ़ा उसमें जो भी इसका आंसर होगा तो आप लोगों ने उसी पैसेज को पढ़ के समझ करके जो यहाँ पे आंसर सूट कर रहा होगा आप लोगों ने वही आंसर सेलेक्ट करना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।